हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप कोटक महिंद्रा के न्यू मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं या फिर आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, चाहे यूपीआई हो, आईएमपीएस हो, एनईएफटी हो, चाहे आरटीजीएस हो। ये सारा पेमेंट आपको कैसे करना है इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से आपको डिटेल फिल करना होता है, कैसे आपको पेमेंट करना होता है। क्योंकि आपको पता होगा कोटक महिंद्रा ने जो पुराना वाला एप्लीकेशन है उसमें अब वर्किंग करना कम कर दे, यानी अपडेट्स वगैरह देना बंद कर दिया है। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ऐप कई बार बहुत देर तक लोडिंग लेता है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो एप्लीकेशन पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए पुराने एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। धीरे यहाँ पर पुराने एप्लीकेशन के जितने भी फीचर्स थे वो सारे फीचर्स यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको कोटक महिंद्रा का न्यू मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसलिए हमने अपने अकाउंट को सुपर अकाउंट में कन्वर्ट कर रखा है, जिससे हमको यहाँ पर कुछ फ़ायदा वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुका है। हमारे सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो देखिए डिटेल में मैं आपको रिव्यू दे रखा हूँ इस ऐप के बारे में, हर एक फीचर के बारे में मैंने कवर किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ से बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे प्रोसीजर को जानेंगे। अब हम जानते हैं किस तरीके से बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए देखिए बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलेगा। पहला तो मिलेगा क्विक ट्रांसफर। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए उससे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप ट्रांसफर के थ्रू एक बार में 1 लाख रुपए आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट ओटीपी के जरिए। तो देखिए इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप मान लीजिए किसी भी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, उसका अकाउंट है यूनियन बैंक में, तो आप यूनियन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी का नेम भरेंगे, निक नेम डालेंगे, निक नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर आप उसका अकाउंट टाइप डालेंगे, जो भी अकाउंट टाइप है, सेविंग है, करंट है, ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, लोन है, एनआरई है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी है उसको आप डालेंगे। यहाँ पर हमें सेविंग अकाउंट जैसे कि हमने डाल दिया, उसी तरीके से यहाँ पर आपको उसका अकाउंट नंबर फिल करना है। कंफर्म करने के लिए दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है। आईएफएससी कोड फिल करना है। आईएफएससी कोड नहीं पता, उस केस में आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके आईएफएससी कोड डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर मेल आईडी फिल करेंगे। देखिए ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको एक अकाउंट यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ बेनिफिशियरी में किस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कह रहा है कि वेरीफाई करो, करना जरूरी होता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे उस केस में कई बार हो सकता है आपने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया हो या कुछ डाल दिया हो, तो गलत अकाउंट पर पैसे जा सकता है। इस केस में क्या करिए, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, इससे आपको पूरा संतुष्टि मिल जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे, देखिए वेरीफाई हो चुका है, उस पर्सन का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर टिक मार्क लिखा रहेगा, इसे ग्रीन टिक में लिखा रहेगा, मतलब आपका डिटेल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, देखिए बेनिफिशियरी यहाँ पर सेव हो चुका है, देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, जितने रुपए का आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना रुपए यहाँ पर लिख देंगे। पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से हमारे सामने 3 ऑप्शन खुल कर आएगा, आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जो कि इमीडिएट है, तुरंत यहाँ पर चला जाता है पैसा, उसमें देखिए आप मैक्सिमम 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एनएफटी करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन इसमें भी मिल जाता है। एनईएफटी आपका 30 मिनट का समय लेगा पेमेंट को ट्रांसफर करने में, लेकिन आईएमपीएस आपका तुरंत इमीडिएट ट्रांसफर कर देता है। इसी तरीके नीचे आएंगे, यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। यूपीआई आपका इमीडिएट हो जाता है ट्रांसफर, जो कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आईएमपीएस करना चाहता हूँ तो आईएमपीएस पर क्लिक करूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। अब आपको एम पिन डाल देना है, जो भी आपने एम पिन यहाँ पर बना रखा है। आप पर जो भी आपने एम पिन डाल रखा है एम पिन यहाँ पर डालकर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा पेमेंट हो रहा है। हमने 1 रुपये का पेमेंट किया, देख सकते हैं पेमेंट हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारा पैसे डेबिट भी हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम आईएमपीएस वगैरह कर सकते हैं। एक बार हम अपने पासबुक में देखते हैं कि हमारा बैलेंस कितना कटा है। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आईएमपीएस किया है, जो कि 1 रुपये हमारा अकाउंट से कटा है। अभी तक कोई चार्ज वगैरह नहीं कटा है, शायद हो सकता है कम अमाउंट पे चार्ज ना कटता हो। बेसिकली ये आईएमपीएस करने का फुल प्रोसेस था कि मैंने आपको बता दिया। इसी के अंदर आपको आईएमपीएस एनएफटी वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप दोबारा से बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा ऑप्शन मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। उससे पहले देखेंगे जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है वो आपका यहीं पर दिखा देगा, जिससे आपको पेमेंट करने में आसानी होता है। अगली बार अगर आप नेक्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे तो बस ट्रांसफर मनी पर क्लिक करना और
पेमेंट ट्रांसफर कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बाहर पैसे भेज सकते हैं, देश के बाहर। उसके लिए देखिए यहाँ पर पेज लोड होगा, थोड़ा सा समय लगता है। देन आपको सारा डिटेल यहाँ पर फिल करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें तो इंटरनेशनल पेमेंट नहीं करनी, इसलिए हम ये करके आपको नहीं दिखाएंगे। बाकी हमने प्रोसेस बता दिया किस तरीके से हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक न्यू एप्लीकेशन के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, मनी ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।